बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में आपके साथ हमारे घर में इस टाइम पूरा दिन क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, सब कुछ अनफिल्टर्ड बिल्कुल क्लियर कट आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे ना अभी तैयारी हो रही थी अब्बा जी की। उन्होंने कहा था कि मैंने आज जाना है। उन्होंने कहा कि मुझे आज ना निकलना है मुल्तान के लिए, पहले साइट की चेकिंग करेंगे, उसके बाद जो है ना बाकी काम आहिस्ता-आहिस्ता होते रहेंगे। तो चूँकि अब्बा जी पहले कराची थे, तो यहाँ मुल्तान वाली साइड पे भाई थे। तो उन्होंने कहा कि पहले एक बार साइट से ना चक्कर लगा के आ जाऊँगा, उसके बाद काम जो है ना वो बाद में मैं स्टार्ट कर लूँगा, क्योंकि मुल्तान यहाँ से थोड़े ही फासले पे है। तो उन्होंने सोचा था कि मैं आज जाऊँगा, और हम लोग सुबह से झल्ले हुए हैं कि अब्बा ने जाना है, तो सबसे पहले ना उनकी तैयारी करवाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले अब्बा के कपड़े प्रेस किए, उनकी सारी चीज़ें सेट करके, उनका टूल सेट कर ही रही थी कि भाई की कॉल आई, और वो ना कह रहे थे कि यहाँ पे ना काम है थोड़ा-सा हाइट का, और सेफ्टी का ना थोड़ा-सा इशू है कि हेलमेट वगैरह नहीं है। और तो हमें याद आया कि सेफ्टी हेलमेट्स जो है ना वो कुछ साल पहले हमारे घर में आए थे, और अब्बा जी ही लेके आए थे, ऑफ कोर्स उनके टूल बॉक्स में थे, और वो काफ़ी देर पहले के पड़े थे, शायद अब्बू भूल गए थे। लेकिन जब अम्मी ने कॉल सुनी, तो अम्मी ने पूछा कि सेफ्टी हेलमेट्स चाहिए? तो अब्बू ने कहा हाँ चाहिए, अभी 5,000 का एक हेलमेट आता है, अगर ढूंढने निकले तो पता नहीं कहाँ से मिलेंगे, और यहाँ से मिलेंगे भी कि नहीं, कि ये भी नहीं पता। तो अम्मी ने कहा तो घर में जो पड़े हुए हैं वो। तो अब्बू को याद आया कि हाँ जी पड़े हैं। फिर जी वो हमने निकाले, लेकिन उनकी हालत इतनी खस्ता थी कि वो यूज़ करने के या देखने के काबिल नहीं थे। फिर जी ਤੁਹਾਡੀ पैन लगे ने कमी, यानी कि मेरी ममा, उन्होंने इतनी मेहनत से, यकीन करें, वो सारे हेलमेट्स जो है ना वो पहले पानी में डिप करके रखे, उन्हें अच्छे से जो है ना वेट किया, उसके बाद उन्हें ना काला तेल और सरफ लगा के ना अच्छे से उन्हें साफ़ किया, यकीन करें लिशका दिया। अच्छा, हेलमेट्स होने के बाद अम्मी ने मुझसे बर्तन मंगवा लिए थे कि चलो मैं बर्तन धो देती हूँ, और जब तक अम्मी बर्तन धो रहे हैं ना, मैं यहाँ पे करने लगी थी कुकिंग की तैयारी। सबसे पहले मैंने स्टोव साफ़ किया, किचन क्लियर आउट किया, और साथ ही साथ ना मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि जो बिस्तर वगैरह आए थे वो भी धोने थे, और अब्बा जी के जो कपड़े हैं, काम वाली जो यूनिफॉर्म वगैरह है वो भी धुलनी थी। तो ज़रूरी कपड़े थे धोने, तो इसलिए ना आज मशीन भी लगा ली थी, और अल्लाह का शुक्र आज लाइट थी, तो काम भी हमारा ना हो गया। अच्छा, आज ना हम बनाने वाले हैं तले हुए नान, यानी कि जो नान पकौड़े हमने उस दिन बनाए थे ना। आज अब्बा जी बैठे हुए थे भाइयों के साथ ना, फ़ोन पे देख रहे थे कुछ वीडियोस, और स्क्रॉल करते हुए हमारी ही वीडियो जो है ना उनके सामने आ गई, जिस दिन हमने भाई के लिए स्पेशल बनाए थे तले हुए नान। और अब्बू कहते हैं, ओए तुझे पकौड़े वाले नान बना के खाते सन, कल्ले कल्ले खा गए हो। तो हमने कहा कि जी बना लेते हैं। अम्मी ने पूछा बना लोगे? मैंने कहा जी बना लेंगे। और ये देखिए आप लोग, माशाल्लाह अम्मी ने कितने ज़बरदस्त ना इन्हें चमका दिया। और ये जो है ना, ये हैट के अंदर ना ये चीज़ जो है वो फिक्स होगी, और ये प्रॉपर जो है ना हेलमेट की फॉर्म ले लेगा। ये कुछ ऐसा ही है। वाइट वाला जो है वो भाई का है, और जो येलो वाले हैं ना ये वर्कर्स के लिए होंगे। अच्छा, क्योंकि ना ये साइड के मतलब कि एक होता है थोड़ा सा, पता नहीं प्रोटोकॉल होता है कि वाइट हेलमेट्स जो हैं वो फोरमैन्स और लीडर्स के होते हैं, या फिर जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनके, और येलो वंस जो है ना वो वर्कर्स के होते हैं। तो कुछ टाइम पहले भाई के पास जो है वो येलो हेलमेट था, और उसके ऊपर उन्होंने अपने नाम का फर्स्ट लेटर और इनर साइड पे अपना पूरा नाम लिखा था, ताकि निशानी रहे कि ये उनके हैं। अच्छा जी, हेलमेट्स वगैरह धुल के तो अम्मी बर्तन धोने लग गए थे, और यहाँ पे ना चक्कर हो गया था, यानी कि मशीन जो थी ना वो बंद हो गई थी। तो यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही थी, चादर, खेसियाँ, कपड़े-शपड़े, यानी कि बहुत सारे कपड़े थे। आज पर्दे वगैरह तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हैवी कपड़े जो है ना वो काफ़ी सारे थे। तो इसलिए ना उन्हें धोने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। और यहाँ पे ना अब्बा जी लेके आए हैं अभी भी सौदा, और भाइयों को ना वो छोड़ के आए हैं नाई के पास, क्योंकि उन दोनों के बाल खासे बढ़ गए थे, और खुद ना ही कटवाने नहीं जाते, पता नहीं क्यों। हैदर माशाल्लाह से बड़ा सारा है, और हम उसे कहते हैं कि खुद जाया करो, कटवा लिया करो बाल, लेकिन वो नहीं कटवाता।
वो वेट करता है कि अब्बू जी या भाई आ जाएँ तो फिर वो जाके कटवाएगा। अच्छा, ये जो आपको फ्रेम में छोटू-सा एक पैर नज़र आ रहा है ना, वो मेरी छोटी-सी दोस्त का है। वो आती है मेरे पास सैटरडे संडे, क्योंकि ऑफ होता है तो वो मेरे पास आ जाती है, काफ़ी खेलती है मेरे साथ। और चूँकि हम साए में हैं तो उसके पेरेंट्स को पता होता है कि बाजी के पास ही गई होगी, क्योंकि उसे कुरान पाक भी माशाल्लाह से मैंने ही पढ़ाया है और वो ट्यूशन भी मेरे पास पढ़ी है कुछ अर्ली क्लासेस में। तो वो ना, उन्हें पता है कि वो यहीं पे होगी, वो कहीं दूर तो जाती भी नहीं है। तो किसी को ऐसी फ़िक्र भी नहीं थी, वो पूछ के आ जाती है और पूरा दिन जो है ना वो मेरे साथ, वीकेंड जो है ना वो मेरे साथ स्पेंड करती है। क्योंकि बाकी दिन तो मतलब होता है ना, बच्चों की एक बहुत टफ़ रूटीन होती है कि सुबह उठे, पहले तिलावत के लिए गए, दूसरों के घर कुरान पाक पढ़ने जाती है वो, तो पहले कुरान पाक पढ़ने गई, उसके बाद आए, उस तैयारी की, नाश्ता किया, स्कूल गए, स्कूल से आए, फिर आधे घंटे का, 1 आधे घंटे का ब्रेक मिलता है, उसके बाद जी ट्यूशन चले जाओ, ट्यूशन से आओ फिर से मदरसे चले जाओ। तो ख़ासा जो है ना उनके प्रेशर होता है, लेकिन वीकेंड्स पे बच्चे फ्री होते हैं और वो वीकेंड जो है ना वो मेरे साथ बहुत अच्छे से स्पेंड करती है। और यहाँ पे ना वो पीछे साथ-साथ बोले जा रही थी, उसे लग रहा था कि शायद ऐसे ही लाइव ही जाएगा, और वो कह रही थी, यहाँ पे अब मेरी आपी छील रही हैं प्याज़, यहाँ पे आपी आलू कट कर रही हैं, यहाँ पे आपी ये कर रही हैं, यहाँ पे आपी वो कर रही हैं। तो वो ना बड़ी क्यूट सी बातें करती है मेरे साथ और मेरा भी दिल लगा रहता है एक्चुअली। अम्मी जो हैं वो भी अकेले होते हैं, लेकिन जब वो आती है ना तो हमारी दोनों की ना अच्छी खासी चिट-चैट चल रही होती है। उसके साथ माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने आलू भी छील लिए थे और यहाँ पे मैं प्याज़ छील रही थी। पालक धनिया मैंने कट कर लिया था माशाल्लाह से हमारी क्यारी ही से। और अब्बा जी के लिए ना आज स्पेशल बनेंगे तले हुए नान, क्योंकि उन्होंने शिकायत कर दी कि मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। आज मैं यहाँ पे चली गई थी अम्मी को उठाने। अम्मी जो है ना होदी से उठने लगे तो उनसे उठा नहीं जा रहा था। उनकी आवाज़ सुन के ना मैं वहीं पे प्याज़ छोड़ के ना तो भागी हूँ, और उसने ना बेचारी ने प्याज़ उठाया, छुरी वगैरह उठाई और वीडियो बंद की। वैसे इस हिसाब से माशाल्लाह बड़ी समझदार है और बड़ा मेरा ख़्याल भी करती है। और आज के जितने भी थंबनेल्स लिए हैं ये उसी ने लिए हैं। आई विश के अच्छे आए हों। अभी तक मैंने चेक भी नहीं किया। आपने जो देखे हैं स्क्रीन पे, वो सारे थंबनेल्स उसी ने लिए हैं। ख़ैर, यहाँ पे पालक और धनिया भी चॉप हो गया था और ये ना मैं डालूँगी उसी में। और आज मैं ना कसूरी मेथी नहीं ऐड करूँगी और ना ही मकई का आटा, क्योंकि लास्ट जब हमने मकई का आटा ऐड किया था, ऑफ़ कोर्स क्रिस्पी तो हो जाते हैं, अच्छी खासी लेयर भी माशाल्लाह से आ जाती है, लेकिन जो एक चीज़ आती है ना वो हैवीनेस, मतलब कि लाइट फ़ील नहीं होते, वो फिर हैवी फ़ील होते हैं। एक नान खा के ना तो ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा खा लिया है। और हमारे गाँव से चूँकि नान नहीं मिलते, सुबह-सुबह सिर्फ़ नाश्ता पॉइंट्स कुछ 1-2 हैं, वहीं से मिलते हैं और वो अड्डे पे हैं। तो हैदर नादेली को ना मुझे जिस दिन भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है ना नान वग़ैरह बनाने का, तो उन्हें सुबह-सुबह हमें ठंड में दौड़ाना पड़ता है कि जाओ जाके लेके आओ। और आज जब पापा ने कहा तो वो अभी टाइम था, यानी कि अभी 10 नहीं बजे थे, तो उस टाइम जो है ना हैदराबाद दिल्ली से मैंने नान पहले ही मँगवा के रख लिए थे। और अभी ये देखें जी माशाल्लाह ये नए-नए आए हैं चेहरे। आई विश के आप लोग इन्हें पहचान सकें, ये हमारा नादिली और वो हैदर गया है। ये दोनों ना बहुत शिवर हो रहे थे, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और अम्मी ना आज हैदर को कह रहे थे, हैदर आज तुम नए-नए लग रहे हो। पिछले कुछ दिनों में ही हैदर माशाल्लाह से थोड़ा-सा ग्रो अप हुआ है, इसकी हाइट भी बढ़ी है और चेहरा जो है ना फेस बहुत ज़्यादा चिज़ल हो गया बेचारे का। कमज़ोरी हो जाती है जब बच्चे थोड़ा-सा वो कहते हैं ना पंजाबी च इत्थे कहंदे ने कि बच्चे जदों वाधे पे होण ना ते बच्चे सुक जांदे ने। तो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं वाक़ई, और हैदर को तो हम बड़ा क्लोज़ अप नोट कर रहे हैं, ये वाक़ई माशाल्लाह बढ़ने पे आया है ना, हाइट इसकी बढ़ने लगी है, तब से कमज़ोर हो गया है और ये एक्चुअली नेचुरल है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना प्याज़ चॉप कर रही थी और मेरी छोटी-सी दोस्त मुझे बहुत ज़्यादा चीयर अप कर रही थी, क्योंकि मुझे प्याज़ कटते हुए इतने ज़्यादा आँसू आते हैं ना जब मैं प्याज़ कट कर रही होती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा, कुछ दिन पहले हमें ना एक मशवरा दिया था हमारी एक सब्सक्राइबर ने कि अब प्याज़ को ना छील के तो फिर पानी में रख लिया करें, उसके बाद जो है ना जब आप कट करेंगे तो आँसू नहीं आएँगे। तो अगर टाइम हो ना तो फिर हम रख लेते हैं, लेकिन आज चूँकि टाइम नहीं था, मतलब कि अभी मैं एवें ही बनाना शुरू कर दिए थे मैंने, तो इसलिए ना मेरे पास पानी में रखने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। ते जी फिर तुहाडी लाडली मानो रोई, रोई ते इतनी रोई कि मैं तुहानू की दसां कि मैं कितना रोई। खैर जी, प्याज़, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें कट करके हमने ऐड कर दी और अभी जाएगा इसमें बेसन। यहाँ पे ना मैंने 1.5 कप बेसन ऐड किया है, लेकिन इसके बाद मुझे और भी ऐड करना पड़ा, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा जब आलू पानी छोड़ते हैं ना उसके बाद ये इतना लिक्विडी होने लगता है ना कि थिक लेयर बिल्कुल भी नहीं रहती। तो इसके बाद मैंने 1.5 कप बेसन जी और ऐड किया था, यानी कि इसमें टोटल 3 कप बेसन गया है, यानी कि 3 पाव।
और यहाँ पे ना जब मैं ये ग्रेटर निकाला ना मैंने, तो अब वो कह रही थी, "अभी नु केंज करीदा, अभी थे इंज केवे होएदा, अभी सी कैसे कद्दूकस होगा?" तो मैंने कहा जी बताते हैं, ऐसे होगा। तो यहाँ पे ना आलू ग्रेट करके हम ऐड करेंगे पकौड़ों की, जाके नानों के ऊपर जो लेयर आए ना वो इवन आए और आलू का फ्लेवर हमें हर बाइट में मिले। अच्छा, पहले तो नान ना मुझसे थोड़े से डगमगाए, क्योंकि मुझे समझने में ना टाइम लगता है। जब भी मैं कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ तो मुझे उसकी जो है ना हाव-भाव जानने में थोड़ा-सा टाइम चला जाता है, यानी कि 1-2 चीज़ जो है ना वो थोड़ी-सी बिगड़ जाती है। मतलब प्रॉपर नहीं बिगड़े थे, लेकिन वो लेयर एक पे पतली आई। और यहाँ पे मैं एक चीज़ जो है ना वो ऐड करना बिल्कुल भूल गई थी, वो ये थी ज़र्दा रंग, यानी कि फूड कलर। अच्छा, यहाँ पे अम्मी आ गए थे मेरी हेल्प करने, और वो ना आलू ग्रेट करने लगे थे, और यहाँ पे मैं उनके लिए चाय बना रही थी। क्योंकि आपको पता है कि 2-3 दिन से उनकी तबीयत नहीं ठीक है, और उसके बाद जब उन्होंने पानी वाला काम किया है ना, सर्दी थी और लाइट जो है ना वो उस टाइम पे चली गई थी, जब वो बर्तन धो रहे थे ना तब लाइट चली गई थी। तो इस वजह से ना वो ठंडे पानी से ही धोते रहे, इतना उन्होंने नहीं किया कि चलो मैं अभी उठ जाऊँ। शेर दिलेर बादर बन के ना लगे रहने, और इसी वजह से ना उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और अभी ना बर्तन धो ही रहे थे, तभी मुझे कहते हैं, मेरे लिए ना पहले ही अंडे बॉयल कर दो, मैं अंडा खाऊँगी यहाँ से उठ के, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब क्योंकि अंडे भी लेके आए थे, तो मैंने 4 अंडे जो है ना वो बॉयल कर दिए थे। 2 जो है ना हैदर और नादेली के लिए, 1 है क्योंकि उन दोनों को अभी जो है ना नहाना पड़ा है, क्योंकि बाल कट कर के आए थे, तो अभी नहाए हैं। सर्दी थी खाँसी, तो उन दोनों के भी अंडे मिल जाएँगे, और यहाँ पे ना चाय भी मज़ेदार सी अम्मी और अब्बू के लिए तैयार होगी। अच्छा जी, अम्मी के लिए ना, अम्मी के पास ही खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि कप में से एक बार चाय फेरो, कप ठंडा होता है, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। अम्मी के लिए एज़ इट इज़ चाय रख ली, और अब्बा की जो चाय है उसमें चीनी हम और ऐड करेंगे, क्योंकि अब्बू चीनी बहुत ज़्यादा पीते हैं। मतलब कि क्या बताऊँ कि कितनी ज़्यादा पीते हैं। ख़ैर जी, अम्मी ने फटाफट से आलू भी मुझे ग्रेट करके दे दिए थे, और तब जब तक जो है ना मैंने उनके लिए अंडे भी बॉयल कर लिए, चाय भी बन गई और अंडे कट कर दिए। अब्बू को ना अंडों के ऊपर, यानी कि बॉयल एग के साथ ना नमक जो है वो पसंद है, लेकिन अम्मी के लिए हम नहीं ऐड करते उसमें, क्योंकि अम्मी के जो है ना वो हेल्थ के हिसाब से उन्हें अच्छा नहीं है। तो इसलिए अम्मी, वैसे भी अम्मी को पसंद भी जो है ना वैसे ही सिंपल बॉयल एग है, तो अम्मी जो है ना चाय के साथ वही खाएँगे। और यहाँ पे मैं ऐड करी थी मसाले। 2 चम्मच मैंने सूखी मिर्च का डाले हैं, 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स का डाला है, 1.5 चम्मच मैंने ऐड किया है नमक का, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, और आधा चम्मच जो है ना, आधे से भी कम मैंने ऐड किया है भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। भुना कुटा हुआ ज़ीरा, यानी कि ज़ीरा पाउडर जो होता है ना। और आपको हर थोड़ी-थोड़ी देर में छोटे-छोटे हाथ जो है वो फ्रेम में दिखेंगे, वो मेरी छोटी-सी दोस्त है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शुरू में ही शेयर किया। और अम्मी जो है ना आज भी वॉइस ओवर नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, ये देखिए नान जो मैंने सुबह मँगवा लिए थे, और आज ना नान बहुत हल्के मिले थे हमें। यानी कि ये इतने पतले थे कि जितनी भी मैं थिक लेयर रख लूँ वो थिक उस पे आ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने एक जो है ना हरबा निकाला, यहाँ पे जो पहला नान है इस पे बिल्कुल भी कोटिंग नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पे ना बाउल जो है वो छोटा था, तो इसमें से कोट करना मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था। लास्ट टाइम जो है मैंने ब्लू वाले बाउल में जो है ना मिक्सचर ऐड किया था, तो उसमें मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी, और अम्मी भी कर रहे थे तो काफ़ी हेल्प भी हो गई थी। लेकिन आज जो है ना खुद करना थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था, और जब मैंने ये पहला नान डाला ना, तो ये पोर अप हो गया, सारा मसाला उसमें से निकल गया। तो मैंने 1 चम्मच मसाला जो है ना वो ऊपर से ऐड कर दिया, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये बिल्कुल भी साथ चिपका नहीं, ये इसके ऊपर ही अलग से शक्ल दिखा के ना बैठा हुआ था। और यहाँ ना हैदर मेरे पास आया था कि आप ही मैं कैसा लग रहा हूँ? तो मैंने कहा जी माशाल्लाह शहज़ादे लग रहे हो। और नादेली को ना ये अपर जो है वो पसंद आया था, और माशाल्लाह उसे भी पहना अच्छा लगता है। लेकिन हैदर को खुद ये अपर जो है ना उस पर सूट करता दिखता है, और वो हर एक आध बार जो है ना वो पहन लेता है, यानी कि हर कुछ दिन बाद वो कहता है कि मुझे नादेली से कहें कि ये मुझे वापस दे दे। एक्चुअली ये हैदर का ही था, लेकिन तब हैदर को ये लग रहा था कि मुझे तंग हो जाएगा, मुझे फिट नहीं आएगा, तो इसलिए जो है ना ये नादेली को दे दिया गया था। लेकिन अभी से ये दोबारा से खुद पर सूट करता दिखता है, पता नहीं क्यों। और इनकी आए दिन ये बहस होती है। खैर माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था, नहा धो के नए-नए शाह साहब बन के आए थे। और यहाँ पे दूसरा नान भी ना फ्राई हो रहा था माशाल्लाह से। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो चीज़ें जैसे जहाँ जिस वक़्त जो चल रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो चीज़ें कैमरा ऑन होते सामने थी, वो सारी चीज़ें आज शूट हुई हैं, और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी की गई हैं। तो आई विश कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए।
और यहाँ पे नान को ना मैंने अच्छा खासा क्रिस्पी करने तक पकाना है, क्योंकि पहले वाला जो था ना वो इतना क्रिस्पी भी नहीं हुआ था और उसकी लेयर भी बहुत पतली थी, लेकिन इसकी लेयर भी माशाल्लाह अच्छी आई। और ये जो है ना अच्छा से इसे क्रिस्पी फ्राई भी करेंगे। और पहला नान जो है वो टेस्ट हो रहा था अंदर, हमने भी फ़ौरन ही चला गया था। एक्चुअली सबको पसंद है और सब्र नहीं हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स लंच का टाइम तो गुज़र गया था और आजकल जो है वो स्नैकिंग ज़्यादा चल रही है खाने से, लेकिन ब्रेकफ़ास्ट जो है वो सबका साथ होता है और दोपहर का खाना अगर जो भी चीज़ें बनी हैं वो सबने साथ एंजॉय करनी होती हैं। और स्पेशली ब्रेकफ़ास्ट और डिनर हमारे घर में जो है ना ये एक की पॉइंट है, की चीज़ है कि सब ने नाश्ता और रात का खाना साथ खाना है। यकीन करें दिन में जितनी भी हो जाए ना बहस मुबाहिसे बातें लड़ाइयाँ झगड़ाइयाँ, लेकिन जब रात का खाना एक पूरी फैमिली साथ बैठ के खाए ना तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत हेल्दी चीज़ है सभी रिश्तों के लिए। और ये हमारे घर का जो है ना ये बेसिक चीज़ है कि सबने खाना जो है वो साथ खाना है। खैर अभी ना मैं नान फ्राई कर रही थी और अम्मी ने कहा कि चटनी साथ में ज़रूर बनाना, क्योंकि चटनी के बिना तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे ना हैदर से मैंने कहा कि आप पुदीना तोड़ के लाओ, वो पुदीना तोड़ के ले आया और यहाँ पे मैंने ना ब्लेंडर में ही यानी कि जूसर में फटाफट से चटनी रेडी कर ली थी। और यकीन करिए बड़ा मज़ा दिया था इस चटनी ने नानों के साथ, क्योंकि नान जो है ना फ्राइड नान ये वैसे ही हमारे घर में पसंद है, लेकिन आजकल ना हमारे घर में यही कोशिश की जा रही है कि जो चीज़ भी सबने खानी है वो घर पे ही बने, क्योंकि ऑफ कोर्स बाहर की चीज़ें इतनी हेल्दी नहीं होती हैं। कुछ दिन पहले हमारी एक सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया था कि ऑफ कोर्स बाहर के खाने से ना हेल्थ ख़राब होती है। तो इसीलिए ना हम लोग कोशिश करते हैं कि जिसने जो चीज़ खानी है ना वो हम घर में ही तैयार करें, ताकि ना तो कोई गलत प्रोडक्ट्स यूज़ हों और ना ही हमारी जो है ना हेल्थ डिस्टर्ब हो, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चों की हेल्थ पे हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मज़ेदार से पहले नान फ्राई हो चुके थे और ये मैंने सबको सर्व करके दे दिए थे। साथ में चटनी छोटी कटोरी में ऐड कर दी थी। अम्मी ने कहा कि पूरा बाउल साथ में नहीं रखना वरना ये गिरा देंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना जोश-जोश में अक्सर चीज़ें गिरा देते हैं यहाँ-वहाँ। तो इसलिए बेटर है कि आप उन्हें उतनी ही सर्विंग दें कि जितनी गिरा ना सकें। और वो होता है ना थोड़ी चीज़ हो ना तो फिर सब्र से और ध्यान से बंदा यूज़ करता है। और बड़े ही मज़ेदार से यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं अपने फ्राई करूँगी ये वाले ख़त्म हो जाएँगे। तो सबसे पहले मैंने ये टेस्ट किया और इसके बाद जो है ना मैंने अपने हिस्से के अपने और मेरी दोस्त के हिस्से का जो नान है ना वो मैंने फ्राई किया। और ये देखें हम दोनों की जो है प्लेट भी रेडी है, ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो, आज का व्लॉग, आज की बातें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के साथ, किसी ज़बरदस्त सी रूटीन के साथ, किसी अच्छी सी बजट फ्रेंडली सी रेसिपी के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।